हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको डबल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी कि डबल क्रोशिया किस तरीके से बनाते हैं और आप उसकी रो बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे जिससे उसमें फिनिशिंग आए और कहीं कोई स्टिच कम ज़्यादा नहीं हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना सिखाया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, जब हम डबल क्रोशिया की रो बनाते हैं तो ये यहाँ पे मैंने बनाई है 16 चैन है। अब जब आपने नाप लिया, आपको जैसे स्वेटर की लंबाई आपने नापी, आपने चैन्स बनाई तो वो 16 में आ रही हैं। 16 चैन्स में आपको जितना इंचेस चाहिए उतना हो रहा है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जितना हमें लंबाई चाहिए उतनी चैन्स हमने बना ली। उसके बाद हम 2 चैन और बनाएंगे। ठीक है, अगर आप इसी में से ही करेंगे तो आपकी जो लंबाई आपने ली है वो कम हो जाएगी। और अगर आपने स्टिचेस की काउंटिंग की हुई है कि आपको अगर कोई पैटर्न बनाना है, स्टिचेस की काउंटिंग की है तो वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए आप, क्योंकि पैटर्न जो हम बनाते हैं उसमें स्टिचेस की काउंटिंग होती है कि 7 के मल्टीपल या 8 के मल्टीपल +2 इस तरीके से होते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने आपने चैन्स बनाई हैं, जितने आपको पैटर्न के लिए चाहिए या लंबाई ली है आपने, उसके बाद क्या करना है, 2 चैन और बनानी है जब आप डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। ठीक है, तो हमने बनाई, ये देखिए 1 और ये 2। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाली चैन है इसमें हम यहाँ पे मार्क कर देंगे जो हमने लास्ट सेकंड चैन, ये देखिए जो लास्ट चैन बनाई है फर्स्ट वाली है, ये क्रोशिया की जस्ट बाद वाली पे, इस पे हमने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाए हैं 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई हैं। ठीक है, 16 के बाद 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई हैं तो ये 18 हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, 3 चैन्स हैं उनको छोड़ देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो फोर्थ वाली है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने इसके बराबर में स्टिच आए। ठीक है, 3 चैन्स इसलिए हमने बनाई हैं जैसे ये जो स्टिच है वो बराबर में ये वाला एक, तो ये जो चैन 3 होगा ये भी हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ये काउंटिंग में आएगा फर्स्ट रो में। फिर सेकंड रो में तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। कि यहाँ फर्स्ट रो में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी थर्ड चैन कौन सी है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है और स्टिच कम हो जाते हैं, या फिर चैन 3 से स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब डबल क्रोशिया देखिए मैंने बता दिया, अब भूल गई बताना। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे डबल क्रोशिया। हमने धागे को एक बार लपेटा और ये जो चैन है इसमें से हमने क्रोशिया को डाला और ये जो धागा है देखिए इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच हो गए, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। पिछले वीडियो में मैंने हाफ डबल क्रोशिया तीनों में से एक साथ निकालते हैं। डबल क्रोशिया के लिए हम पहले 2 में से निकालते हैं फिर 2 में से निकालते हैं। तो ये देखिए चैन में हमने डाला और ये जो स्टिच, ये धागा है इसको हमने इस तरीके से लिया। ये हमारे पास 3 स्टिच हो गए। पहले 2 में से निकालेंगे तो फिर वापस से 2 स्टिच हो गए हमारे पास, और फिर देखिए इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से धागा लपेटेंगे, ये जो चैन है इसमें से लेंगे, 3 स्टिच हो गए। इसको हमने धागे को यहाँ से लिया और ये 2 स्टिच में से निकाला और फिर 2 स्टिच में से निकाला। ठीक है, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये रो मैं बना के लास्ट में यहाँ तक आ जाती हूँ। तो ये देखिए हमने फर्स्ट रो बना ली है। अब देखिए सेकंड रो कैसे स्टार्ट करेंगे, और फिर जब हम हर रो स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से करेंगे। इससे हमारे ये जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और स्टिचेस भी कम ज़्यादा नहीं होंगे। चैन 1 बनाएंगे और टर्न हो जाएंगे इस तरफ से, और देखिए ये ही हमारा फर्स्ट स्टिच है। चैन 1 को स्टिच काउंट नहीं करें, देखिए बिल्कुल जस्ट फर्स्ट वाला जो स्पेस है ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए
तो इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। फिर लास्ट में जो आपको ध्यान रखना है वही बताऊँगी मैं आपको। ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो इसी चीज़ में गलती कर जाते हैं और हर बार जब चैन 3 से स्टार्ट करते हैं तो हर बार ही एक स्टिच छोड़ देते हैं। मैं लास्ट में आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ हम लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टिच एक ही दिखाई देगा, ये वाला, लेकिन ये जो हमने चैन 3 बनाई थी ये भी हमारा एक स्टिच था। तो जो ज़्यादातर बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ तक स्टिच बनाया और इसको छोड़ दिया और फिर चैन 3 से आपने स्टार्ट किया, तो फिर जब अगली रो में आएंगे तो चैन 3 को छोड़ देंगे हर बार। और क्या होता है कि इस तरफ कई बार इस तरफ बढ़ा देते हैं स्टिचेस को, तो वो रो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। अब देखिए क्या, ये लास्ट वाला स्टिच है, ये देखिए। इसीलिए मैंने आपको चैन 3 मार्क करने के लिए कहा था कि इसको आप मार्क कर लेंगे तो आपको स्टिच दिखेगा, नहीं तो ये स्टिच दिखता भी नहीं है। अब देखिए ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है। अब इसके बाद ये जो चैन 3 हमने बनाई थी, तो ये जो ऊपर वाली चैन है, लास्ट वाली चैन, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपका एक स्टिच कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये फर्स्ट रो में तो हमें इसी तरीके से बनाना होता है, लेकिन आप सेकंड रो से देखिए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा चैन 1 और इस तरफ पलट जाएं और देखिए फर्स्ट वाले इस पीस में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएं, ठीक है। अब ये चैन 1 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं लास्ट में आपको यहाँ आके बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ये लास्ट वाले स्टिच बनाना है। तो यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपको जो स्टिच बनाने होते हैं ये इन स्पेस में नहीं बनाने होते। ये जो ऊपर छोटे छोटे हमें छेद दिखाई देते हैं, स्टिचेस आपको इसमें बनाने होते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हर स्टिच के ऊपर, इससे क्या होगा कि स्टिच के ऊपर ही स्टिच आएगा। यहाँ जब आप बनाते हैं तो स्टिच क्या होता है कि कई बार आप इस तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टिच दिखेंगे नहीं, या फिर ये बीच की काउंटिंग गलत हो जाती है हमेशा, और जितने स्टिच यहाँ पे हुए हैं उससे हमारे कम हो जाएंगे जब आप बीच में स्टिच बनाएंगे यहाँ पे। तो आप हर बार स्टिच जब बनाएंगे तो इन स्पेसेस में बनाएंगे। जब आप थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाएंगे ना स्टिच, तभी आपको ये छेद दिखाई देंगे यहाँ के। अगर आपने टाइट टाइट बनाया हुआ है तो ये छेद आपको दिखेंगे नहीं, आपको ये स्पेस दिखाई देंगे सिर्फ, समझ रहे हैं। तो आप हमेशा थोड़ा सा ढीले हाथ से बनाएंगे और इन ही स्पेस में स्टिचेस बनाएंगे हमेशा। इसलिए इससे क्या होता है, स्टिच के ऊपर ही स्टिच आता है। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये स्टिच के ऊपर स्टिच नहीं आएंगे बीच में, और इससे स्टिचेस की काउंटिंग भी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये यहाँ लास्ट में आ गए। मैंने इसको मार्क नहीं किया था, अभी किया है, मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से। अब देखिए ये जो लास्ट वाला स्टिच ये है, और इसके जस्ट बाद हमने क्या किया था, चैन 1 बनाई थी और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था। तो देखिए ये जो बीच का स्पेस है, ये चैन 1 और हाफ डबल क्रोशिया। आप इसके ऊपर यहाँ मत बनाइए, यहाँ बनाइए। ये देखिए जिस चीज़ को मैं यहाँ मना कर रही थी, यहाँ पे आपको उसी जगह पे स्पेस में बनाना है। ऊपर वाले स्पेस में मत बनाइए, इन दोनों के बीच में बनाइए। ये चैन 1, ये देखिए यहाँ, और ये 1 डबल क्रोशिया है, इन दोनों के बीच में स्टिच बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, हर बार हमें चैन 1 से स्टार्ट करना है और जब लास्ट में आएंगे तो इस तरीके से स्टिच बनाना है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे, और ये देखिए हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया सेम इसी स्पेस में बनाया, जस्ट जहाँ पे फर्स्ट वाला स्पेस हमें दिख रहा है वहीं पे। अब क्या करेंगे, इसको हम मार्क कर देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप मार्कर ज़रूर रखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें आपको बार बार काउंटिंग या स्टिचेस नहीं दिख रहे हैं या कुछ, तो काउंटिंग करके भी स्टिचेस लगा दीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप इनको ज़रूर रखिए, ठीक है। आप बिगनर्स हैं और सीख रहे हैं तो ये देखिए, आप फिर से इसी तरीके से स्टिच बनाएंगे। तो जब लास्ट में आएंगे हम, तो ये जो स्पेस है देखिए यहाँ पे, इसमें लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे हर बार। तो आपकी जो रो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और स्टिचेस कम ज़्यादा नहीं होंगे। अब देखिए मैं आपको ट्रिपल क्रोशिया और बता देती हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं है ट्रिपल क्रोशिया में। फिर आप कई बार और भी लंबे स्टिचेस बनते हैं, जैसे 5 टाइम्स हम उसको बनाते हैं, 6 टाइम बनाते हैं, जितने लंबे स्टिच बनाना चाहें बन सकते हैं। कई चीज़ों में हम यूज़ भी करते हैं, जो पैटर्न बनाते हैं उसमें। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक बार हमने धागा लपेटा डबल क्रोशिया के लिए,
जब आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना होगा आप ये एक बार और धागे को लपेटेंगे, ये 1 और 2। अब देखिए ये स्पेस में हमने डाला और यहाँ से स्टिच लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्टिच हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम 2 में से निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर हमारे पास 3 स्टिच बचे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर बचे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये स्टिच और लंबा हो जाता है, देखिए ट्रिपल क्रोशिया। अगर आपको और भी लंबा स्टिच बनाना है तो जैसे 4 बार स्टिच को आप 4 बार लपेट लीजिए। कई फ्लावर बनते हैं, कोई ड्रेसेस या पैटर्न बनता है तो उसमें हम इस तरीके से 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी लपेट के स्टिचेस बनाते हैं। तो ये देखिए हमने 2 बार लपेटा तो ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अगर 3 बार लपेटेंगे तो और लंबा स्टिच बन जाएगा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरीके से। तो ये देखिए बस हमें करना क्या होता है, देखिए हमारे पास यहाँ अभी ये मैंने 3 टाइम्स लपेटा है इसको धागे को, ये हमने लिया। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टिच हो गए। पहले हम 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। तो इस तरीके से स्टिचेस लंबे होते जाते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिचेस बनाना सिखाऊंगी और उससे आगे वाले वीडियोस में आपको मैजिक सर्कल बनाना सिखाऊंगी। ये मेन हमारे स्टिचेस होते हैं और उससे आगे जो होंगे फिर आपको जो कैप के लिए राउंड बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। और आगे जो भी चीज़ें होंगी और आपकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ चीज़ में स्पेशली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं उस पर पहले मैं आपको फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिचेस बनाना सिखाऊंगी और मैजिक सर्कल बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या सीखना है और किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगर मैंने कितना भी समझाया आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जब तक हम खुद नहीं बनाते तब तक हमारी जो ये हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ टेक्निक, लेकिन जब आप खुद सीख जाएंगे तो आप अपने हिसाब से किस तरीके से बनाना है इस चीज़ को आप खुद कर पाएंगे कि आपको क्या बनाना है, किस में आपको कंफर्टेबल है, कौन सी चीज़ आपको सही लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।